दोस्तों आलू और नींबू का कॉम्बिनेशन कमाल का कॉम्बिनेशन है। और जब इसे आप अपने मधुकामनी के प्लांट में अप्लाई करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देख के दंग हो जाएंगे। मैंने कई बार इसका अप्लाई किया है अपने मधुकामनी के प्लांट में और मेरा मधुकामनी का प्लांट हर बार इसी तरह फूल देता है। मैं अलग अलग तरीके से फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से देती हूँ। तो ये भी जो फर्टिलाइज़र है नींबू और आलू का, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है। तो कौन कौन से इसमें आलू में न्यूट्रिशन है और नींबू क्या काम करता है, मधुकामनी के प्लांट में आलू का क्या काम है, चलिए मैं आप लोग के साथ इसे फर्टिलाइज़र के रूप में दिखाऊंगी और थोड़ी सी मधुकामनी की केयर टिप्स भी शेयर करूंगी कि कैसे मैं हर मंथ अपने मधुकामनी के प्लांट में ढेर सारा फूल लेती हूं और मैं हमेशा आप लोग के साथ शेयर भी करती हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों मधुकामनी एक बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार फ्लावरिंग परमानेंट प्लांट है और इसमें गर्मियों में भर भर के फूल देता है। ये जो प्लांट है दोस्तों डोरमेसी में 2-3 महीने ही जाता है, लेकिन इसकी पत्तियां जो है वो पूरी तरह झड़ती नहीं है। थोड़े बहुत पत्तियां झड़ती है, बाकी पत्तियां इसी तरह ग्रीन ग्रीन से रहती है। तो ये दिसंबर जनवरी में जब डोरमेंसी में जाता है तभी ये हरा भरा रहता है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं खिलता है। लेकिन अगर इसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरे मधुकामनी के प्लांट में गमले में जो लगाया है उसमें फ्लावरिंग होता ही नहीं है, 1-2 बार होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, इसको फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं। ये जो मेरा प्लांट है देखिए, ये 3-4 साल पुराना है। तो जितना पुराना प्लांट होता है उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अगर ये ज़मीन में लगा है दोस्तों तो ज़मीन में तो ये बहुत अच्छे से शेप भी ले लेता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन अगर गमले में लगाते हैं तो इसको केयर भी करनी पड़ती है, खाद पानी भी देना पड़ता है, तब ये फ्लावरिंग करता है। आपको महीने में 2 बार ये फ्लावरिंग ज़रूर देगा। तो उसके लिए इस प्लांट्स को बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। बहुत तेज़ धूप में अगर इस प्लांट्स को रखते हैं तो ये पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ने लगती है, जो कि ख़राब देखने में लगती है, हरा भरा नहीं रहेगा। और इसका फूल खिलने का जो टाइम होता है दोस्तों, एक बार खिलता है तो ये कम से कम 4-5 दिन तक रहता है, 2-3 दिन तक रहता है। अगर इसको छाया में रखते हैं यानी सेमी शेड में तो 4-5 दिन तक इसके फूल रहते हैं, उसके बाद से ये झड़ जाते हैं इस तरह से। तो झड़ते भी हैं तो बहुत अच्छे से लगता है देखने में। उसके बाद फिर आप अगर उसमें फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, उसको केयर नहीं करते तो वो प्लांट फूल नहीं देगा। तो जब ये प्लांट झड़ जाता है, जब इसके फूल झड़ जाते हैं दोस्तों, तब इसका जो मेन काम है वो करना है इसकी प्रूनिंग। क्योंकि अगर इसको प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये दोबारा फूल नहीं देगा। जब भी मधुकामनी के प्लांट में फूल खिल के ख़त्म हो जाता है यानी झड़ जाता है तो उसके बाद इसको बिल्कुल हल्के सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हार्ड बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो ये प्लांट फिर से ब्रांचेज निकालना शुरू करेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हार्ड प्रूनिंग करने के लिए दोस्तों फरवरी का समय होता है, जब ये डोरमेंसी से निकलता है। उस समय इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घना होता है, ब्रांचेज कट होता है, हार्ड प्रूनिंग होती है। लेकिन जब ये फूल खिल के ख़त्म हो जाता है, अभी जैसे फूलों का टाइम है और इसका फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं, तो जैसे ये फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो इस तरह से ब्रांचेज रह जाते हैं छोटे छोटे। अगर इसको कट करके नहीं हटाएंगे तो ये फिर दोबारा फूल नहीं लेगा। तो इसलिए जब भी फूल खिल के ख़त्म हो दोस्तों, इस तरह से सारे ब्रांचेज ऐसे हो जाते हैं, सब जब झड़ जाता है फूल, तो इस तरह से कट करके हटा दें। और जब कट करना है दोस्तों तो बिल्कुल 1/2 इंच नीचे से कट करना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है, डीप नहीं करना है, नहीं तो ये ज़्यादा ब्रांचेज निकालने में टाइम लगा देता है। इसलिए जब केवल फूलों के नीचे जो फूल खिल के ख़त्म हो गए उसके नीचे से 1/2 इंच तक कट करके हटा दें, तो इस प्लांट में दोबारा से उस तरह से कलियाँ बनना शुरू हो जाएगी और फूल खिलेंगे। और जो सूखे सूखे फूल है, सूखे सूखे ब्रांचेज हैं, उनको भी कट करके हटा दें ताकि जो प्लांट है वो फ्रेश रहे और जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे वो डायरेक्ट हमारे प्लांट्स को लगेगा। मधुकामनी की एक बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों कि इस प्लांट्स को बार बार रिपोर्ट करना नहीं पड़ता है। अक्सर हम गमले में जब प्लांट लगाते हैं तो उसे साल में एक बार रिपोर्ट जरूर करना पड़ता है, लेकिन मधुकामनी के प्लांट जितना ही पुराना होता है, चाहे ज़मीन में लगा के रखे हो या गमले में, उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, उतना ही हैवी प्लांट बनता है, परमानेंट प्लांट बन जाता है। तो इसलिए बार बार इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसके जो रूट है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसलिए इसको बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। जब हम गुड़ाई
करते हैं दोस्तों, तो गुड़ाई करने के सप्ताह में एक दिन अगर गुड़ाई करते हैं तो इसमें से छोटे छोटे इस तरह से ऊपर रूट निकलते हैं। और ये जब रूट हम निकाल के गुड़ाई करने से ये निकल जाता है बहुत आसानी से, तो इसको निकाल के फेंक देते हैं। तो ये बहुत दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है। तो जब भी गुड़ाई करें इस तरह से छोटे छोटे आपके रूट निकलेंगे, जिसके कारण ये रूट बॉन्ड नहीं होता है और प्लांट बहुत दिनों तक गमले में भी सर्वाइव करता है। ये जो मेरा प्लांट है 4-5 साल पुराना है और देखिए कितने अच्छे हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि इसकी पानी, मिट्टी और गमले का कैसे रखें। इस प्लांट्स में चींटियाँ लगती है क्योंकि इसकी मिट्टी मॉइस्चर युक्त बनी रहती है। अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा सूखी रहती है तो प्लांट भी ख़राब होने लगता है। तो जहाँ मिट्टी मॉइस्चर रहेगी वहाँ पर चींटियाँ लगती है। वैसे इंसेक्ट वगैरह तो नहीं लगते हैं। तो मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो उसके लिए दोस्तों पानी का ड्रेनेज सही होना चाहिए गमले का। अगर पानी का ड्रेनेज सही नहीं रहेगा तो नीचे जो है वो गीली मिट्टी हो जाएगी और ऊपर इस तरह से भुरभुरी मिट्टी रहेगी। तो नीचे जब मिट्टी गीली रहेगी तो रूट गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप रूट और रूट बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए मिट्टी नीचे से गीली अगर रहेगी तो रूट भी ख़राब होने लगता है। तो ड्रेनेज इसका सही रखें और मिट्टी में हमेशा पानी ऐसा रखें कि ताकि नीचे से निकल जाए और मिट्टी ऊपर तक मॉइस्चर बनी रहे, ज़्यादा डीप सूखे ना। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, हरा भरा भी रहता है। और गमले का जो बात करें दोस्तों, कम से कम इसको 10 इंच के गमले में लगाएं। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, यानी छोटा प्लांट है तो आप छोटे गमले 8 इंच में भी लगा सकते हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता है 3-4 फीट का, तो आप 10 इंच के ऊपर का गमले ले, 12 इंच का ले, तो आपका प्लांट भी घना होगा और ये बहुत अच्छा शेप में भी हो जाएगा और फूल भी ज़्यादा खिलेगा। अगर गमले में लगा रहे हैं दोस्तों तो इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये मॉइस्चर युक्त मिट्टी लेता है। तो मॉइस्चर युक्त बनाने के लिए इसमें 20% मिट्टी, 20% कोकोपीट, 20% इसमें रिवर सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और 10% इसमें नीम ऑयल या नीम खली डाल सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें बॉन मिल डाल के इस तरह से मिट्टी मिलाकर आप इसकी बनाएं, क्योंकि बॉन मिल अगर डालेंगे तो मिट्टी भी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि इसमें सारी तरह के कैल्शियम वगैरह मिलता रहेगा और ये प्लांट हेल्दी रहेगा। अब दोस्तों इसको बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे, तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं महीने में एक बार। और ये फूलों वाला प्लांट है तो इसको फूल लेने के लिए पोटासियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप इसमें केले के छिलके का भी यूज कर सकते हैं, जैसे उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के या फिर उसको सुखा के पीस के आप 1 चम्मच उसमें 15 दिन में डाल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा अलग अलग फर्टिलाइज़र डालती हूँ, वर्मी कंपोस्ट भी डालती हूँ, केले के छिलके, प्याज के छिलके भी डालती हूँ। और आज मैं दोस्तों ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आलू और नींबू का कॉम्बिनेशन। और इसको मैंने 1 महीने पहले अप्लाई किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, आप लोग देख सकते हैं। तो आलू में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, पोटाशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और नींबू जो होता है वो साइट्रिक एसिड होता है, ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो ये 2 चीज़ें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसको पेस्टिसाइड भी बना के दिखाऊंगी और इसको मिट्टी में भी फर्टिलाइज़र के रूप में दिखाऊंगी। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने देखिए आलू लिया है और आलू को छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में इस तरह से पीस लेना है। ये देखिए पीस के मैंने कर लिया है और ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। और अब चलते हैं ऊपर मैं यहाँ देखिए लेके आ गई हूँ। और बहुत जल्दी जो आलू का छीलने या फिर पीस डालने के बाद इसका रंग चेंज होता है। तो देखिए ये रेड कलर का हल्का हल्का हो गया, छोटे छोटे टुकड़े भी रह गए हैं जो कि पूरी तरह बारीक नहीं हो पाया है। तो इस आलू के छिलके को यहाँ पर मैं छान लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर का एक डिब्बा लिया है और उसमें मैं ये डाल रही हूँ। ये आलू के छिलके जो मैंने पीस के बनाया था मिक्सी में, तो पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है और इसको अच्छे से छान लेते हैं। छानने के बाद दोस्तों ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा और ये हमारे प्लांट्स के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं डालना है। ये देखिए ये सभी तरह को अच्छी तरह से छान के इसको हटा दें। इसको छानने के बाद दोस्तों देखिए इसका जो आलू के रस था उसका रंग लाल हो गया, क्योंकि आलू तुरंत रंग चेंज करता है। और ये पूरी तरह से बिल्कुल महीन लिक्विड बन के तैयार हो गया। और इसमें अब मैं मिलाऊंगी ये नींबू के छिलके।
तो नींबे के छिलके को इस तरह से हमारे घर में यूज होता है तो फेंक देते हैं यूज करके, और इसको फेंकते नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप अपने मधुकामनी के प्लांट में यूज कर सकते हैं। इसके छिलकों का डायरेक्ट नींबू नहीं डालना है। तो इस तरह से शीशी या बंद बोतल में आप 3-4 दिन तक रखें और ये बिल्कुल सारे न्यूट्रिशन इसमें आ जाएंगे। और 3-4 दिन तक ही रखें, ज़्यादा दिनों तक नहीं रखेंगे, नहीं तो इसमें फंगस लग जाता है, नींबू के छिलके ख़राब होने लगते हैं। तो इसका न्यूट्रिशन सारा आ गया है। और ये सारे न्यूट्रिशन को मैं अपने जो आलू के छिलके थे उसी में ये सारे रस जो निकले हुए हैं नींबू के, वो उसको मैं मिला दे रही हूँ इसमें। ये देखिए ये भी 250 ग्राम हो गया है। तो ये सारे न्यूट्रिशन इसमें आ गया है। इसमें साइट्रिक एसिड है जो कि मिट्टी में चींटियाँ वगैरह लगती है या फिर मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये सभी ख़त्म करता है और प्लांट को हेल्दी बनाता है। यहाँ पर मैंने इसको भी दोबारा जो वो शीशी है उसमें फिर से पानी डाल के और अच्छे से निचोड़ के इसको हटा दे रही हूँ। तो ये मेरा जो लिक्विड है ये दोस्तों आधा लीटर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए आधा लीटर तैयार हो गया। और सबसे पहले मैं इसमें पेस्टिसाइड बनाने के लिए इसको स्प्रे बोतल में भरूंगी। तो ये आधा लीटर को 250 ग्राम कम से कम मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रे बोतल में, और कम से कम 1 लीटर इसमें पानी मिला दे रही हूँ। तो 250 ग्राम और 1 लीटर पानी मिला के ये पेस्टिसाइड बन के तैयार हो गया है। अब इसको रख देती हूँ साइड में, इसे बाद में यूज करूँगी। और ये जो हमारा फर्टिलाइज़र बना है ये नींबू और आलू का, इसमें ये 250 ग्राम है, इसमें और पानी डाल के आधा लीटर, और इस तरह से ये पूरी तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। और ये जब मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी को सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम, और नींबू से ये सारे कीड़े वगैरह हट जाते हैं। और पेस्टिसाइड बना के इस तरह से पत्तियों पर या फूलों पर स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में चमक आएगी, फूल जो होंगे वो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, चींटियाँ नहीं लगेंगे, और सभी प्लांट्स हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों नींबू आलू के इस्तेमाल करके आप महीने में 2 बार फूल ले सकते हैं मधुकामनी के प्लांट में। और हमेशा जब तक ये डोरमेंसी में नहीं जाता है तब तक ये महीने में 2 बार फूल देता ही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।